समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताए जाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम भदौरिया ने भी सपा सांसद के बयान पर अपना आक्रोश जताया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा पर दिए गए गद्दार के विवादित बयान पर राजनेताओं के शब्द बाढ़ की बौछार अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार बताया, जिसको लेकर सबसे पहले करणी सेना मैदान में उतरी और सपा सांसद के निवास पर उग्र प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम भदौरिया ने दो टूक जवाब दे दिया। भाजपा नेता श्याम भदौरिया ने कहा कि इस मामले में खुले में एक बहस होनी चाहिए, एक डिबेट होनी चाहिए जिसमें एक तरफ इतिहासविद बैठे और रामजीलाल सुमन बैठे, तब मालूम पड़ेगा कि वीर योद्धा राणा सांगा का इतिहास क्या है। ये विषय बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पे जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर में सुमन जी ने टिप्पणी की, वो अपने आप में बहुत निंदनीय और कुत्सित राजनीति को दर्शाता है। कैसी बात कर रहे हो? जिस राणा सांगा की अगर बेल को देखोगे, उस परिवार की बेल को देखोगे, चित्तौड़ राजघराने की बेल को देखोगे, वो बेल बप्पा रावल के समय से अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए देते चले आए। इतिहास में दर्ज है, इतिहास को झुठला रहे हो। वो कहते हैं कि मैंने इतिहास के पन्नों पे कहा। मैं कहना चाहता हूं सुमन जी, आप राष्ट्रीय स्तर के इतिहासविदों के साथ ओपन डिबेट में बैठ जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप माफ़ी तो क्या मानोगे, आपकी पूरी समाजवादी पार्टी को देश का जनमानस, उत्तर प्रदेश का जनमानस विदा कर देगा। ये जो आपने बोला है माफ़ी मांगने की बार बार कह रहे हो कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये उनकी हठधर्मता है। एक्चुअल क्या था कि 2017 से पहले ये लोग अल्पसंख्यक वोटों की लूट करते थे। उनका एक ही काम होता था, अरे अयोध्या की सप्तकोसी परिक्रमा को प्रतिबंधित कर दो, कांवड़ियों पे हमले कराओ, उनको प्रोत्साहित करो, समुदाय विशेष के लोगों को। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम भदौरिया यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और सपा सांसद रामजीलाल सुमन को आड़े हाथों ले लिया। वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम भदौरिया ने कहा कि पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बयान देने वाले प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहले सामूहिक तौर पर रामजीलाल सुमन से माफी मंगवाएं, उसके बाद कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की बात करें। रामगोपाल जी तो अपना उनका वही विजन है, वो उनका एक ही विजन है, एनी कॉज सक्सेस, सत्ता की काम में चाहिए। क्योंकि अब उन्होंने पता है कि इस देश के अंदर वातावरण बदल चुका है। सत्ताएं जो वोटों की लूट करते थे, अल्पसंख्यक वोटों की जो सत्ता की लोलुपता थी, वो समाप्त हो गई। लोगों ने ये पहचान लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला नारा चल निकला है पूरे देश में। सबका विकास हो रहा है, सबको अन्न मिल रहा है, सबको प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, सबको मुख्यमंत्री आवास मिल रहे हैं। तो ये सब लोगों तो इस प्रकार की बातें करना उनके लिए लाजमी है कि करणी सेना को गिरफ्तार। अरे करणी सेना को गिरफ्तार से पहले उनसे माफ़ी तो मंगवाओ सुमन जी से। वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम भदौरिया ने कहा कि करणी सेना के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे, उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बाउंसरों से जबरन पिटवाया गया। जैसे प्रकार से कल 2 दिन पहले जो घटना करणी सेना के नौजवानों के द्वारा हुई, अरे उनके वो तो गए थे अपना एक प्रदर्शन करने, प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है लोकतंत्र में। उनको एक जिम ट्रेनर के बाउंसरों ने आके इतना मारा, एक रायबा का बालक है उसके तो गर्दन पे 22 टाँके लगे। वो जो है छोटे ठाकुर है, उसकी पीठ नीली कर दी है पूरी। ये कौन सा है वो लोकतंत्र पद्धति से वो कर रहे थे। उन्होंने कोई हमला तो वो करा नहीं कि वो बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने कोई कर दिया। वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ तीखा आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि यह मुद्दा अभी रुकने वाला नहीं है। न्यूज़ के लिए प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।